सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बड़े सवाल खड़े होते हैं वो ये है, क्या फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का आदेश वैध है? क्या 16 विधायकों की योग्यता पर फैसले से पहले फ्लोर टेस्ट हो सकता है? क्या विश्वास प्रस्ताव झेल रहे डिप्टी स्पीकर फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं? क्या 16 विधायकों की अयोग्यता के केस का असर फ्लोर टेस्ट पर होगा? क्या 30 जून को फ्लोर टेस्ट की इजाजत दी जा सकती है? क्या बागी विधायक दल बदल कानून के दायरे में आते हैं? इन सवालों पर अभी दोनों पक्षों की ओर से बहस होंगी, दलीलें होंगी, आपको बताएंगे और दंगल में इन्हीं सवालों पर बड़ी चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सत्ता में बागियों का गुवाहाटी टू चौपाटी ट्रिप शुरू होने वाला है। 50 विधायकों के दम के साथ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण करने निकलने वाले हैं। में हम लोग कल पहुंचेंगे। शिंदे साहेब, उद्धव ठाकरेंच्या आव्हानावरती काय बोलाल तुम्ही? सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी उमर क्या सर, आपको पता है शिंदे साहेब उद्धव ठाकरे पास 50 लोग हैं, 40+10 ये 50 लोग। और अभी देखिए आप मेजोरिटी, अरे आपका हाथ नीचे कीजिए ना सर, ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिंदे साहेब मराठीत बोला ना साहेब, प्लीज सर मराठी बोलू। इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। हालांकि गुवाहाटी से गोवा के सफर पर निकलने से पहले शिंदे ने असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में शिंदे गुट के विधायक भी मंदिर पहुंचे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और जुबान पर जीत का जज्बा। शिंदे गुट की गोवा यात्रा की पृष्ठभूमि कल रात को ही तैयार हो गई थी, जब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर बहुमत परीक्षण का निवेदन किया था। शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। रात में फडणवीस की मुलाकात हुई और रात में ही गवर्नर ने विधानसभा सचिव को विशेष सत्र बुलाने के आदेश दे दिए। सुबह होते होते विधानमंडल सचिवालय की ओर से एक चिट्ठी उद्धव ठाकरे से तमाम विधायकों तक पहुंच चुकी थी, जिसमें लिखा था कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र में उपस्थित रहें। चिट्ठी मिलते ही सबसे पहले शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में फौरन सुनवाई की मांग करने के लिए एक अर्जी दी। अदालत खुलते ही अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलील दी गई कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट वाला आदेश दुर्भावनापूर्ण, गैर कानूनी और असंवैधानिक है, क्योंकि 16 विधायकों के अयोग्यता वाले मामले का फ्लोर टेस्ट पर सीधा असर पड़ने वाला है। उद्धव गुट ने दावा किया कि किसी विधायक ने सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को नहीं दी है, फिर भी राज्यपाल ने दल बदलू विधायकों के मामले का निपटारा होने से पहले जल्दबाजी में फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया है। साहब 11 महीने से एमएलसी की लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, 1.5 साल से एमएलसी की लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, उस पर निर्णय नहीं लेते हैं। एक लेट नाइट विजिट से वो ये निर्णय ले लेते हैं विच गोज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग अभी नहीं दी है इस पर्टिकुलर इशू पे। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे रखा है 11 जुलाई तक वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रक्रिया। डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया को दरकिनार कर आप फ्लोर टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इट्स इनवैलिड, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शाम 5 बजे सुनवाई का समय दिया था, लेकिन इस बीच गुवाहाटी में बैठे बागी गुट के विधायक गोवा रवाना होने के लिए तैयार हो चुके थे। उधर अब तक बागियों के खिलाफ शिवसेना की ओर से मोर्चा खोले बैठे संजय राउत के सुर भी थोड़े नरम दिखे। इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे, राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में,
तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठी। शिवसेना का सुर भले ही नरम हो, लेकिन मुंबई में हलचल तेज थी। सुबह एनसीपी के नेताओं की शरद पवार से मुलाकात होती रही, फिर कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई। राज्यपाल के घर भी विधायकों और नेताओं का आना जाना लगा रहा। वैसे भी अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है कि 30 जून को महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बहुमत परीक्षण की परीक्षा पास करनी पड़ेगी या पहले 16 बागी विधायकों की सदस्यता के मसले पर फैसला होगा। गुवाहाटी से पौलमी साहा, अनुपम मिश्रा, मुंबई से मौसमी सिंह और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।